हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अल्फ़ा कोचिंग सेंटर में। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम क्लास 10th के टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 माइक्रो ओम का मान होता है। विकल्प ए 10 की पावर -9 ओम, विकल्प बी 10 की पावर -6 ओम, विकल्प सी 10 की पावर -3 ओम, विकल्प डी 1 ओम। तो इसका जो सही आंसर है वो है विकल्प बी 10 की पावर -6 ओम। इसका जो आंसर है वो पहले से इसलिए लगा दिया जाता है क्योंकि ये पीडीएफ बच्चों को भेजी जाती है जो कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, तो इसलिए इसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर मेंशन होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक अशक्ति बराबर है। विकल्प ए 726 वाट, विकल्प बी 736 वाट, विकल्प सी 746 वाट, विकल्प डी 756 वाट। तो इसका जो सही आंसर है वो है विकल्प नंबर सी 746 वाट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओम का नियम सत्य है। विकल्प ए केवल धात्विक चालकों के लिए, विकल्प बी केवल अधात्विक चालकों के लिए, विकल्प सी केवल अर्धचालकों के लिए, विकल्प डी या सभी चालकों के लिए। तो विकल्प जो इसका है आंसर, विकल्प डी सही है सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। विकल्प ए ओम, विकल्प बी ओम बटा सेंटीमीटर, विकल्प सी ओम सेंटीमीटर, विकल्प डी वोल्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ओम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विद्युत आवेश का मात्रक है। विकल्प ए जूल, विकल्प बी कूलाम, विकल्प सी वोल्ट, विकल्प डी एम्पियर। तो इसका जो सही आंसर है वो है कूलाम। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विकल्प ए कूलाम, विकल्प बी जूल, विकल्प सी एम्पियर, विकल्प डी कैलोरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है विकल्प सी। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद परपद में विद्युत शक्ति को प्रदर्शित करता है। यानी कि जो विद्युत शक्ति के फॉर्मूले हैं इनमें से चारों विकल्प में से कौन से सही हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो विकल्प ए है P बराबर IR, विकल्प बी P बराबर BI, विकल्प सी P बराबर RB, या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है P बराबर BI। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक विद्युत यूनिट बराबर है। विकल्प ए 1 जूल सेकेंड, विकल्प बी 1 वाट घंटा, विकल्प सी 1 किलोवाट घंटा, या विकल्प डी 1 हॉर्स पावर घंटा। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 किलोवाट घंटा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रतिरोधों को समांतर संयोजन में समान रहता है। यानी कि जब हम प्रतिरोधों का अंतर क्रम लगाते हैं तो उसमें से ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कांस्टेंट रहती है, यानी कि समान रहती है। तो विकल्प ए धारा, विकल्प बी विभवांतर, विकल्प सी आवेश, या कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी आवेश। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। तो विकल्प ए 360 जूल, विकल्प बी 36,000 जूल, विकल्प सी 36 जूल, विकल्प डी कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 36,000 जूल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्युत शक्ति का मात्रक है। विकल्प ए वोल्ट, विकल्प बी वाट, विकल्प सी एम्पियर, विकल्प डी ओम। तो इसका जो सही आंसर है वो है वाट। बढ़ते हैं आगे, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक, विकल्प ए वोल्ट, विकल्प बी वाट, विकल्प सी किलोवाट, विकल्प डी किलोवाट घंटा। तो इसका जो सही विकल्प है वह है विकल्प डी किलोवाट घंटा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, बिजली के बल्ब का तंतु या फिलामेंट किसका बना होता है। विकल्प ए नाइक्रोम के तार का, स्टील के तार का, विकल्प सी टिन के तार का, या विकल्प डी टंगस्टन का तार। तो इसका जो सही आंसर है वो है टंगस्टन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर के बीच ग्राफ बनेगा? विकल्प ए एक वृत्त, या विकल्प बी टेढ़ी मेढ़ी रेखा, विकल्प सी एक सरल रेखा, विकल्प डी कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है विकल्प सी एक सरल रेखा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है विद्युत धारा का मापन किया जाता है वोल्ट मीटर, विकल्प बी अमीटर, विकल्प सी गैल्वेनोमीटर, विकल्प डी ऊर्जा मीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है विकल्प बी अमीटर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है किसी विद्युत चालक में प्रतिरोध निम्न में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है? तो इस पे ध्यान देने बात यह है कि इसमें नहीं की बात की गई। क्या प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है? विकल्प ए, विकल्प बी चालक के पदार्थ के घनत्व, विकल्प बी उसके चालक का अंतरिक्ष काट का क्षेत्रफल, और विकल्प डी चालक का आकार। तो जो प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के पदार्थ के घनत्व और उसके एरिया पर भी निर्भर करता है। तो इसमें नहीं पूछा गया, तो इसका जो सही आंसर होगा वह विकल्प डी चालक का आकार। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सिलिकॉन पदार्थ होता है विकल्प बी सुचालक, विकल्प बी कुचालक, विकल्प सी अर्धचालक, या कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है अर्धचालक। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों अर्धचालक हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे से समांतर क्रम में संयोजित हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध बताइए। समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उतने ही हम मान लेंगे। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए 4 ओम, विकल्प बी 2 ओम, विकल्प सी 3 ओम, विकल्प डी 1 ओम। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 ओम। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। एक प्रोटॉन पर आवेश होता है विकल्प ए प्लस 9.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, विकल्प बी माइनस 9.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, विकल्प सी प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, विकल्प डी माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका जो सही आंसर है वो है विकल्प सी प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये आज का लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20 है समान विद्युत शक्ति में ताप दीप्त बल्ब एवं हीटर में से कौन अधिक प्रकाश करेगा? विकल्प ए हीटर में, विकल्प बी बल्ब में, विकल्प सी दोनों बराबर, विकल्प डी कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है विकल्प बी बल्ब में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसी लगी आप सबको वीडियो कमेंट में बताना।